नमस्कार, स्वागत है आपका पहाड़ समाचार में। मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों से किसानों को कोई भी लाभ नहीं हो रहा है। उन्होंने हमेशा हर वर्ग को छलने का काम किया है। वहीं राज्य की त्रिवेंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए प्रीतम सिंह ने कहा कि इस सरकार ने 3.5 सालों में विकास का कोई भी काम नहीं किया, केवल अपने ही फायदे के लिए काम किया है। संख्या बल के आधार पर बिल तो लोकसभा राज्यसभा में पारित हो गया है, लेकिन इस सरकार ने इन बिलों के माध्यम से किसान की कमर तोड़ने का काम किया है। मैं कहना चाहता हूं कि किसानों को उद्योगपतियों के रहमो करम पर छोड़ने का काम ये सरकार करती है। और अगर किसानों की वास्तव में इस सरकार को चिंता थी तो जो MSP है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, इस विधेयक में उसका भी उल्लेख होना चाहिए था कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उससे नीचे जो है किसान की जो फसल है वो नहीं खरीदी जाएगी। लेकिन सरकार तो इसके इतर कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का भी जिक्र किया है और उसमें ये भी कहा है कि जब किसान जो है अपने खेत को जोतेगा तो उस समय वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है कि उसकी फसल का क्या दाम होगा। चक्राता में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर आर्य समाज मंदिर में एक कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें मंडल और बूथ कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और पुष्प अर्पित कर पंडित दीनदयाल उपाध्याय को याद किया। देखिए, आज हमारी भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में हर मंडल, हर बूथ स्तर पर ये कार्यक्रम कर रही है। पंडित दीनदयाल जयंती का कार्यक्रम जैसे भी हमारे पार्टी के दिशा निर्देश है उसके अनुसार हर मंडल पर ये कार्यक्रम किए जा रहे हैं। लग्जर में आज किसान मोर्चा के किसानों ने कृषि बिल के विरोध में रोड मार्च निकाला। तहसील परिसर पहुंचकर किसानों ने SDM को एक ज्ञापन सौंपा और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ज्ञापन में उन्होंने कहा कि ये बिल किसानों के हित में नहीं है, इससे केवल व्यापारियों को ही लाभ होगा। इसके साथ उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार इस बिल को वापस नहीं लेती है तो वो आंदोलन करेंगे। नहीं, देखिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो भी एग्रीकल्चर लेके जो बिल पास किया गया है तो उसके रिगार्डिंग किसान मोर्चा के द्वारा जो ज्ञापन दिया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पर, तो उसको उचित माध्यम से जो भी मांगे हैं DM साहब को प्रेषित किया जाएगा। क्योंकि जो भी चीज़ें हैं वो शासन से संबंधित, तो उसको उचित माध्यम से प्रेषित किया जाएगा। देहरादून के विकास नगर पशवातून क्षेत्र में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किसान बिल के विरोध में केंद्र सरकार का पुतला दहन किया। यह प्रदर्शन जिला अध्यक्ष संजय किशोर के नेतृत्व में किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने जो किसान बिल पास किया है वह किसान विरोधी है, इससे उनकी रोजी रोटी पर संकट पैदा हो गया है। लेकिन कांग्रेस किसानों के साथ है और उनके हित के लिए काम करेगी। मोदी सरकार जिन्होंने तानाशाही रवैये के अपनाकर किसान बिल पास करने का काम सदन में किया है, जो निश्चित रूप से किसान विरोधी है, जो काला कानून है जिसमें MSP का कहीं भी कानूनी रूप से जिक्र नहीं है। किसानों के मेहनत के फल को बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथ बेचने का ये षड्यंत्र किया गया है। निश्चित रूप से पूरी कांग्रेस इसका विरोध करती है। जिन मंडियों को खत्म करने की बात इन्होंने करी है, उस मंडी का किसान और मंडी का आत्मा और शरीर का रिश्ता था। इनके नेता कहते थे कि ATM कार्ड है, जब लड़की की शादी हो तब किसान पैसा ले लेता था, तब अपनी फसल से पहले बीज के लिए पैसा ले लेता है। लेकिन आज इन्होंने उस व्यवस्था को ध्वस्त करने का काम किया है। जिस तरीके से देश की अर्थव्यवस्था को इस सरकार ने चौपट करने का काम करा है। प्रधानमंत्री पशु सुरक्षा FADC कार्यक्रम के तहत पशुपालन विभाग द्वारा चमोली के पोखरी ब्लॉक के गुलीलिया गांव में पशुओं को टैगिंग और टीकाकरण का कार्य किया गया। इस मौके पर विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पशुओं में एक खतरनाक बीमारी जो फैली है, जिसके कारण उनके पैर में कीड़े पड़ जाते हैं। उन्हें इस बीमारी से बचाने के लिए हर पशु को टीका लगाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा FMD उन्मूलन के लिए उन्होंने ये निश्चित किया कि 2024 तक जो है सारे भारतवर्ष में पशुओं को FMD से मुक्त किया जाए। इसके तहत NADCP योजना के अंदर पशुओं में इससे पूर्व टीकाकरण से पूर्व टैगिंग का कार्य चल रहा है, जो कि आज हमने पूरी ग्राम सभा गुनियाला में टैगिंग का संपूर्ण कार्य किया है और पशुओं को डिवॉर्मिंग दवा दी गई है। इसके पश्चात 23 तारीख से जो है पशुओं में FMD टीकाकरण होना है। पूरे भारतवर्ष में हो रहा है ये प्रोग्राम, ठीक है ना। हमारे अधिकांश पशु क्या होता है कि FMD खुरपका मुहपका रोग के कारण जो है पशुओं की जो उत्पादक क्षमता है वो कम हो जाती है, उनका दूध देना कम हो जाता है और पशु बीमार हो जाते हैं।
लग्जर के सुल्तानपुर रिहायशी इलाके में दौड़ रहे ओवरलोड वाहन एक बड़ी मुसीबत बन गया है। इन वाहनों ने अपनी जान बचा पाना लोगों के लिए एक चुनौती बना हुआ है। लगातार लोगों ने एसडीएम को इस बारे में शिकायत भी की गई, लेकिन आज तक प्रशासन द्वारा इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। ये पुलिस को भी क्लियर मैसेज है, मेरी सीओ से भी बात हुई है और चौकी इंचार्ज को भी निर्देश है कि दिन को, क्योंकि काफ़ी कंजस्टेड रोड है वहाँ पे और मार्केट में काफ़ी भीड़ रहती है दिन के टाइम, तो ये क्लियर मैसेज है मेरे द्वारा डायरेक्शन भी दिए गए हैं कि दिन को माइनिंग से रिलेटेड जितना भी हैवी ट्रैफिक है, चाहे माइनिंग है चाहे अन्य गाड़ियाँ हैं, वो दिन को बिल्कुल भी अलाउ नहीं रहेगा। मॉर्निंग 7 o'clock एंड इवनिंग में 9 बजे के बाद भी उनको अलाउ किया जाएगा। अगर कहीं इस चीज़ में प्रॉपर चेक नहीं किया जा रहा है पुलिस के द्वारा, तो दोबारा से उनको बात करके चीज़ों को क्लियर किया जाएगा। बेरीनेक के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का दर्जा मिले 5 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन बावजूद इसके जनता को इलाज के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी समस्या को लेकर पूर्व क्षेत्र प्रमुख रेखा भंडारी ने सीएम के नाम एक एसडीएम को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने स्वास्थ्य केंद्र में बेहतर सुविधाएं देने की मांग की है। बेरीनेक का जो सामुदायिक केंद्र है, इसको एक सिर्फ हवा में इन लोगों ने रख दिया है, क्योंकि पूर्व में माननीय हरीश राव जी के टाइम पर ये बेरीनेक का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया था और इसमें वो सभी सुविधाएं उन्होंने दी भी थी और कुछ बहुत जो रह गया था, दूसरी नई सरकार आने पर, डबल इंजन की सरकार आने पर ये सभी सुविधाएं इन्होंने तितर बितर कर दी हैं और न वहाँ पर स्टाफ है और न ही वहाँ पर जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो हैं और ना वहाँ पर दवाइयाँ मिलती हैं। और जितने भी वो उसको एक रेफर सेंटर बना के रख दिया है, चाहे महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाएं, उनको जितनी भी महिलाएं उनको सीधे पिथौरागढ़ रेफर कर दिया जा रहा है और जो गरीब जनता है वो इससे त्रस्त है, क्योंकि उनके पास सुविधाएं नहीं हैं और फिर आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण बहुत सी दुर्घटनाएं हो रही हैं, बहुत सी गर्भवती महिलाओं की जान चली जा रही है। चमोली के पोखरी विकासखंड के क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने एसडीएम को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि विकासखंड कार्यालय से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो आवास आवंटित हुए हैं उनमें भारी धांधली हुई है। इस योजना का लाभ केवल आर्थिक रूप से संपन्न लोगों को ही हुआ है, जिसकी वजह से गरीब तबके के परिवार मुसीबत में है। फिलहाल उन्होंने एसडीएम को इस पूरे मामले की जाँच की मांग की है। ब्लॉक माध्यम से 1100 प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लिस्ट गई है, जिसमें 1100 लोगों को नाम आवंटित किया गया है। उसके अंतर्गत सीडीओ साहब का कहना है, मेरी उनसे बात हुई थी, उनका कहना है कि इसमें 100 लोगों तक को ही मतलब वरीयता के आधार पर इनको आवास दिया जाएगा। और जो ये आरोप की बात है वो आरोप नहीं है, मैं उसको कहूँगी कि ये मतलब या तो ब्लॉक के अधिकारियों की गलतियां हैं जिस वजह से इतने लोगों के नाम चढ़े हुए हैं, पर जो इसमें आवास आवंटित किए जाएंगे वो सिर्फ उनकी वरीयता के आधार पर और उनकी मतलब जो आर्थिक स्थिति है उस आधार पर आवंटित किए जाएंगे। आईपीएल शुरू होते ही हर साल सट्टेबाज भी एक्टिव हो जाते हैं। हर साल लाखों करोड़ों का आईपीएल में सट्टा लगाया जाता है, लेकिन इस साल इन सट्टेबाजों पर नकेल कसने के लिए हल्द्वानी पुलिस और ज्यादा सतर्क हो गई है। सीओ का कहना है कि ऑनलाइन सट्टा और पर्ची वाले सट्टे के काले कारनामे पर पुलिस पूरी तरह से निगाह बनाए हुए है। इस ऐप से पैसे कमा सकते हैं, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ ये कौन सी ऐप है। इस ऐप की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया। इसका नाम है एंजॉय फन। आप देख सकते हैं एंजॉय फन। इस ऐप को डाउनलोड करते ही आपको 50 रुपए मिलेंगे मेरे लिंक से, जब आप इस ऐप को डाउनलोड करेंगे। सबसे पहले मैं आपको पेमेंट प्रूफ देता हूँ, आप देख सकते हैं। ये प्रिवेंटिव की टीम है, ये क्षेत्र में एक्टिव हो गई है तथा हमने जो भी सट्टे संबंधित जो भी कार्रवाइयाँ हैं हमारी चालू हैं, तो इसमें पिछले हफ्ते में भी हमने काफ़ी मुकदमे दर्ज किए हैं तथा आगे भी हम इस पर कड़ी नज़र रख रहे हैं। जो भी ऑनलाइन सट्टा हो गया तथा जो पर्ची वाला सट्टा हो गया, दोनों पर नज़र रखी जा रही है। हल्द्वानी में विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल बिजली के 11,000 वोल्टेज की लाइन टूटकर अचानक सड़क पर गिर गई, जिसकी चपेट में आने से साइकिल सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और उन्होंने युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। ये हमारे काठगोदाम क्षेत्र में एक जो है हाई वोल्टेज का एक तार था, वो आज सुबह के टाइम पर टूट के नीचे गिरा, जिस दौरान जो है वहाँ से एक साइकिल पे जा रहे व्यक्ति उसकी चपेट में आ गए और उसमें उनको जो है शॉक लगा और उनकी डेथ हो गई है। हमने जो है बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है
और इसके अन्य कारणों की भी हम पता कर रहे हैं कि दुर्घटना है या इसमें क्या चीज़ रही है।